और एक बार आपने समझ लिया, अपने हिसाब से बनाया, तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा अप्रूवल के। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपना कवर लेटर डिस्कस करूंगा। वीज़ा ऑफिसर के लिए समझने में बहुत ईजी हो जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट शेंगेन वीज़ा, किस तरीके से मेरा फ्रांस का वीज़ा रिजेक्ट हुआ और कैसे मैंने 2 बार यूके का वीज़ा और 1 बार शेंगेन वीज़ा स्विट्ज़रलैंड से ऑब्टेन किया। तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी लोगों को हेल्प मिली। बट उसके कमेंट में जब मैंने देखा और मेरे इंस्टा डीएम में भी जो लोग आए, उन्होंने सबने एक ही मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछा कि आप अपना कवर लेटर मुझे शेयर करो, बिकॉज कवर लेटर में ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है कि क्या उसमें डालनी है डिटेल्स, क्या नहीं डालनी, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा इशू है लोगों का, बाकी चीज़ें सॉर्टेड हैं, कवर लेटर में लोग थोड़ा सा फंस रहे हैं। तो आई थॉट इस पर एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए। तो इस वीडियो का पर्पस यही है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपना कवर लेटर डिस्कस करूंगा कि मैं अपने कवर लेटर में क्या क्या मेंशन करता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी आइटनरी बनाता हूँ। और एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिसमें मैं अपना सैम्पल कवर लेटर डाल दूंगा। आप चाहो तो उसे कॉपी पेस्ट करके अपनी डिटेल्स डाल के यूज़ कर सकते हो। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप थोड़ा सा समझो, बिकॉज बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और एक बार आपने समझ लिया, अपने हिसाब से बनाया, तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा अप्रूवल के। तो जी सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि कवर लेटर कितना लंबा होना चाहिए, कितने पेजेस का होना चाहिए। इसमें सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस से। मुझे पर्सनली जो लगता है कि जितना डिटेल्ड होगा, जितनी ज़रूरी पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उतना बेटर होगा। तो लेंथ इतना मैटर नहीं करती, आपका कंटेंट सारा आ जाना चाहिए। तो मेरा स्विट्जरलैंड का जो कवर लेटर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, 6 पेजेस का पूरा कवर लेटर है। बट आइटनरी मैंने इसमें कवर लेटर में इंक्लूड किया, तो करीबन 2 पेज की वो हो गई, 2-2.5 पेज की। तो रफली 3.5 से 4 पेजेस का मेरा कवर लेटर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कवर लेटर की होती है आप जिसको एड्रेस कर रहे हो। जैसे इस कवर लेटर में मैं एड्रेस कर रहा हूँ टू वीज़ा ऑफिसर, एम्बेसी ऑफ स्विट्जरलैंड, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी। मैंने एड्रेस लिख दिया। नीचे हम आ जाते हैं, मैंने सब्जेक्ट लाइन मेंशन की है एप्लीकेशन फॉर शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा, सिंपल। उसके बाद आप शुरू कर देते हो, डियर मैम सर, माई नेम इज दिस, इंडियन पासपोर्ट नंबर दिस विद एक्सपायरी डेट, और आई वुड लाइक टू विजिट योर कंट्री स्विट्जरलैंड फॉर पर्पस ऑफ टूरिज्म। आई विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग टू इटली, फ्रांस ड्यूरिंग माई विजिट टू शेंगेन रीजन। अब इसमें देखो मैंने स्टार्ट कैसे किया। मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैंने अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट बताई। उसके बाद मैंने बताया कि मैं लेटर किस लिए लिख रहा हूँ। मुझे स्विट्जरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, शेंगेन वीज़ा चाहिए। तो मैंने वो मेंशन किया कि मैं घूमना चाहता हूँ, और मैंने साथ में ये मेंशन कर दिया कौन कौन सी और कंट्रीज़ में जा रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया इटली और फ्रांस। मैंने 3 कंट्रीज़ की आइटनरी दी थी, वो मैंने लिख दी। उसके बाद मैंने लिखा कि आई एम सीकिंग शेंगेन वीज़ा फॉर माई इंटेंडेड ट्रैवल फ्रॉम 19 जून टू 6 जुलाई। जो भी जहाँ मेरी आइटनरी शुरू हो रही है, जहाँ मेरी एंड हो रही है, मैंने डेट्स मेंशन कर दी क्लियरली। तो एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जब एप्लीकेशन मैंने अपने लगाई थी तो मेरी सोलो एप्लीकेशन नहीं थी, मैं अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने ग्रुप एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो इसके नीचे मैंने लिख दिया कि आई विल बी ट्रैवलिंग विद माई फादर एंड अवर ग्रुप URN इज दिस। हमारा ग्रुप URN ये है। और एक चीज़ मैंने और इसमें मेंशन कर दी कि वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर बट वी विल टेक केयर ऑफ आवर फाइनेंसेस इंडिविजुअली। हम साथ में ज़रूर जा रहे हैं, बट हमारे फाइनेंसेस जो हैं वो हम इंडिविजुअली मैनेज करेंगे। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, मैंने लिख दिया आई विल बी स्पेंडिंग मोस्ट नंबर ऑफ डेज इन स्विट्जरलैंड। तो आई होप आप सबको पता होगा शेंगेन वीज़ा के रूल्स, कि शेंगेन में 26 कंट्रीज़ हैं। तो आप एक वीज़ा से बहुत सारी कंट्रीज़ 26 की 26 ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी बॉर्डर नहीं होता। वीज़ा अप्लाई करने का मेथड सीधा सिंपल होता है, या तो आप जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अपने स्पेंड करोगे जिस कंट्री में, आप उसकी एम्बेसी से अप्लाई करोगे। और अगर आपके इक्वल डेज हैं हर कंट्री के अंदर, तो आप अपने पॉइंट ऑफ एंट्री पे अप्लाई करोगे। मैंने मेरे मैक्सिमम डेज स्विट्जरलैंड में थे आइटनरी में, मैंने मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे अपने कवर लेटर के, जो कि है हमारे प्रोफेशन के बारे में। तो मैं जॉब करता हूँ एज वेल एज मेरी कंपनी भी है। तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की कि करंटली आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, आगे रोल लिख दिया एज बिजनेस डेवलपमेंट हेड, कब से कर रहा हूँ मैं, और मेरी जॉब प्रोफाइल में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक छोटा सा 3 लाइन का पैराग्राफ खत्म। उसके बाद मैंने लिखा आई एम बीइंग कंपनसेटेड X अमाउंट पर एनम एज अ सैलरी। तो अब देखो मैं एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी पड़ेगी ना, छुट्टी लेके मैं 1 महीने के लिए जाऊँगा। तो मैंने ये लिख दिया कि मैंने NOC अपनी ऑब्टेन कर लिया, आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड NOC एंड आई विल रीजॉइन माई कंपनी फ्रॉम 8 जुलाई। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, कब से आपको वापस ज्वाइन करना है, इस लाइन को ज़रूर ऐड करना, कहीं भी ऐड करो लेटर में, ताकि उनको लगे कि आपकी NOC में क्लियरली मेंशन्ड है इस डेट से आप जॉब शुरू कर रहे हो, वापस आपको ज्वाइन करना है। वो एक बहुत इंपैक्टफुल चीज़ होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस, तो मैंने लिख दिया अलॉन्ग विद दिस जॉब आई एम ऑल्सो अ डायरेक्टर इन XX कंपनी बेस्ड आउट ऑफ जो भी एड्रेस है। और उसकी मैंने फाइनेंशियल सिचुएशन बता दी कि वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी एंड XYZ।
तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जितना भी हमारा डिस्क्रिप्शन है। अगर आपकी रेंटल इनकम है या आप इन्फ्लुएंसर हो आप, या फ्रीलांसिंग करते हो, जो भी आप करते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन कर दिया, अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैंने इसमें क्या क्या लिखा है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा फीस रिसिप्ट, पासपोर्ट, कवर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एनओसी फ्रॉम कंपनी, 3 ईयर की ITR, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, और मेरे केस में कंपनी थी तो मैंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और मैंने यूके विजिटर वीज़ा की कॉपी लगा दी। एक्सपायर्ड था बट मैंने कहा मे बी बेनिफिशियल होगा तो मैंने अटैच कर दिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है डिटेल्ड आइटनरी। अब डिटेल्ड आइटनरी में मेरा फॉर्मेट यूज़ करने का क्या रहता है, मैं सबसे पहले पैराग्राफ के फॉर्म में अपनी पूरी आइटनरी को कंप्रेस करके एक्सप्लेन करता हूँ, जिसे एक तरीके से आप बोल सकते हो समरी है मेरी आइटनरी की, जिसमें कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट कुछ भी नहीं लिखा। मैंने एक पैराग्राफ में लिख दिया, यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मेरा यहाँ जाने का रीज़न ये है। जैसे मैं अगर इसमें आपको बता देता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है कि मैं क्यों ये डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जून टिल मिड जुलाई इज़ द स्लोएस्ट परफॉर्मिंग पीरियड इन माई कंपनी, हेंस इट वॉज ईजी टू गेट लीव अप्रूवल। मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मैं इस टाइम पे ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी में काम थोड़ा सा कम होता है तो मुझे लीव ईजिली मिल जाती है, राइट। और आगे मैंने लिखा कि मैं यूरोप ही क्यों चूज़ कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इट इज़ माई लॉन्ग ड्यू विश टू सी ऑल दी हिस्टोरिक प्लेसेज ऑफ यूरोप विच आई हैव रेड अबाउट अ लॉट इन माई लिटरेचर कोर्स। मैंने ये लिख दिया, मेरे पास बहुत ही सॉलिड रीज़न है जाने का, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी है वहाँ जाने से। मैंने लिटरेचर में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और तो मैं अब देखना चाहता हूँ उनको, मेरी बहुत ही पुरानी विश थी देखने की, तो मैं इस वजह से जा रहा हूँ। फिर मैंने लिख दिया कि मैं कहाँ कहाँ से स्टार्ट करूँगा। जिनीवा स्विट्ज़रलैंड से मैंने अपनी आइटनरी को शुरू किया, वहाँ के बारे में मैंने सब लिखा। फिर मैंने लिखा कि कैसे मैं नेक्स्ट सिटी में जाऊँगा और उसके बाद मैं ज्यूरिख जाऊँगा, सब कुछ जो स्विट्ज़रलैंड का मैंने लिखा। और 2 पैराग्राफ के आसपास मैंने स्विट्ज़रलैंड का डाला और मैंने नीचे फिर लिख दिया, माई टोटल स्टे इन स्विट्ज़रलैंड विल बी फ्रॉम दिस टू दिस डेट, और इतने दिन के लिए। उसके बाद मैंने लिखा कि मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपनी रोम जाऊँगा, यहाँ पे मैं फ्लाई आउट करूँगा। मैंने फ़्लाइट की टिकट्स भी अटैच की थी विज़ एयर की, बुक करके, और अपना मैंने होटल के बारे में लिख दिया और वहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा, जैसे वेटिकन सिटी का लिख दिया या रोम के जो भी अट्रैक्शंस हैं वो सब मैंने मेंशन कर दिए। तो नेक्स्ट 3rd में पेरिस का मैंने डाला, फ्रांस जाऊँगा, फ्रांस की भी मैंने फ़्लाइट टिकट अटैच की, और उसके मैंने सारा कुछ एक छोटा 3 या 4 लाइन के पैराग्राफ में कि मैं 5 दिन में वहाँ पे क्या करूँगा। तो अब हमने एक ब्रीफ आइटनरी वीज़ा ऑफिसर को बता दी है, उसने पैराग्राफ पढ़ा, उसे एक ओवरव्यू मिल गया कि आप किस तरीके से घूमोगे और किस डेट पे क्या करोगे। अब आ जाती है बात डिटेल्ड आइटनरी की। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये डिटेल्ड आइटनरी का कुछ इस तरीके का बड़ा ही सिंपल मैं फॉर्मेट फॉलो करता हूँ, जिसके कि अंदर आप देखो डेट आ गई, सिटी आ गई, क्या मैं करने वाला हूँ, प्लान ऑफ ट्रैवल आ गया, वो एकोमोडेशन आ गया। तो ये वीज़ा ऑफिसर के लिए समझने में बहुत ईजी हो जाता है कि किस डेट को आप कहाँ पे हो, क्या करने वाले हो और आपका एकोमोडेशन कहाँ है। तो उसे पैराग्राफ में जाके यार बार बार ढूंढना है, समझना है, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपने एकोमोडेशन बुक नहीं किया या फिर आपने अपने प्लान में कुछ आपके मतलब इम्प्रॉम्प्टू है कि आप चेंज करोगे। ये वाले चांसेस खत्म हो जाते हैं, उसको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखता है। तो ये मैं आपको एक डेट का बता देता हूँ, 26 जून 2023, बेसेल का, स्विट्जरलैंड का। उसमें मैंने लिखा, टेकिंग अ मॉर्निंग ट्रेन टू बेसेल फ्रॉम ज्यूरिख, स्टार्टिंग द डे विद ओल्ड टाउन ऑफ बेसेल एंड अप्रिशिएटिंग इट्स नैरो वैली। वहाँ पे मैं क्या करूँगा वो मैंने लिख दिया, एडमायरिंग द कलरफुल बिल्डिंग फॉलोड बाय विजिट टू बेसेल मिंस्टर, राइट। और उसके बाद मैंने लिख दिया कि बाद में मैं क्या करूँगा, विजिटिंग बेसेल आर्ट म्यूजियम आफ्टर लंच एंड वॉकिंग ऑन राइन रिवर, and before heading back to airport to catch flight Wizz Air number this at this फ्लाइट कन्फर्मेशन नंबर मैंने आगे मेंशन कर दिया। तो मेरा सब कुछ आ गया, मैं कहाँ पे घूमूंगा, क्या क्या मेरा करने का प्लान है, और उस दिन मैं फ़्लाइट लूँगा तो मेरा कौन सी एयरलाइन से फ़्लाइट है, कितने बजे फ़्लाइट है, और उसका कन्फर्मेशन नंबर। तो आई थिंक ये आपकी डिटेल्ड आइटनरी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ये टेबल आप फॉलो कर लो, सबसे सिंपल है। तो अब आ जाती है बारी ट्रैवल हिस्ट्री की। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, कवर लेटर में ज़रूर मेंशन करना। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है, वो आपकी वीज़ा डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में लिखा जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया था इस एप्लीकेशन से पहले, यूएई, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, यूके, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगेन। तो मैंने डेट्स लिख दी, कौन से से कौन सी डेट्स पे आप अपने वीज़ा स्टैम्प से देख के कब आप एंटर एग्जिट किए थे, कब एंटर किए थे। इंडिया वाले ही देख लेना,
बिकॉज कई जगहों पे स्टैंप नहीं लगाते, जैसे सिंगापुर में नहीं लगाते, यूएई में भी अगर आप डिजिटल उससे चले गए तो स्टैंप्स नहीं होंगी। इंडिया की एग्जिट एंट्री स्टैंप्स देखो तो आपका कवर हो जाएगा कि ट्रैवल हिस्ट्री में आपने क्या क्या किया। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कवर लेटर की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये वाला सेक्शन मत छोड़ना। स्टेटमेंट आप लगाओगे, सब कुछ आप लगाओगे, बट उसे एक्सप्लेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीज़ा ऑफिसर उसको स्टेटमेंट से नहीं समझेगा। तो प्रॉपर एक डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने इसमें क्या लिखा कि ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ट्रिप आर बीइंग बोर्न बाय मी एंड आई हैव अटैच्ड माय फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट माय क्लेम दैट आई हैव मोर देन सफिशिएंट फंड्स टू सस्टेन माय ट्रिप कंफर्टेबली। आई डू नॉट हैव एनी पर्सन फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन मी। सीधा सीधा मैंने लिखा कि जितने भी एक्सपेंस है इस ट्रिप के मैं खुद बॉर्न कर रहा हूँ, कोई भी मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, और मैंने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए टू सपोर्ट माई क्लेम कि मैं कह तो रहा हूँ कि मैं अपने खर्चे उठाऊंगा, बट मेरे पास पैसे हैं भी खर्चे उठाने के लिए या नहीं। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं जिससे आप कंफर्टेबली देख सकते हो कि मैं खर्चे उठा सकता हूँ अपनी ट्रिप के, और मेरे ऊपर कोई भी बंदा फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। फिर उसके बाद मैंने लिखा आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू विद सम इन्फॉर्मेशन अबाउट माई फाइनेंशियल सिचुएशन। मैंने लिख दिया आई हैव अकाउंट बैलेंस दिस आफ्टर फ्लाइट एंड होटल बुकिंग। ये मैंने लिख दिया था कि बुकिंग्स के बाद इतना बैलेंस मेरे पास बच रहा है। एंड आई हैव फिक्स डिपॉजिट बैलेंस, फिक्स्ड एफडी थी मेरे अकाउंट में, वो मैंने मेंशन कर दिया। और मैंने लिखा एडिशनली आई रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ दिस अमाउंट, राइट। एंड उसके बाद मैंने लिखा फर्दर मोर आई ओन अ होम इन माई होम वेयर मी एंड माई फैमिली रिसाइड, कि घर मेरे नाम पे है जहाँ पे मैं और मेरी फैमिली रहती है। ये मेरे फाइनेंसिस के बारे में हो गया। बाद में मैंने लिख दिया आई हैव ऑल द फ्लाइट रिजर्वेशंस इन प्लेस फॉर द जर्नी इंक्लूडिंग द फ्लाइट्स बिटवीन इंटर शेंगन रीजन। ऑल माई अकोमोडेशन आर कन्फर्म्ड एंड पेड फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। मतलब जाने की फ्लाइट, शेंगन रीजन की इंटर फ्लाइट, और जो भी अकोमोडेशन है मैं बुक कर चुका हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे मुझे वहाँ जाके पे करना है, मैं ऑलरेडी पैसा उसका दे चुका हूँ। तो जो बैलेंस बच रहा है अब वो मैं वहाँ जाके खर्च करने के लिए ही है। इसके अगले सेक्शन पे आते हैं तो मैंने प्रीपेड बुकिंग डिटेल्स का लिखा है। वो मैंने इस बार सोचा बिकॉज यूके में आप जाओ तो वहाँ पे आपको प्रीपेड नहीं देना फ्लाइट टिकट्स या अकोमोडेशन, तो मैं बुक नहीं करता। और इस बार मैंने एक सिंपल टेबल बना दी जिसमें डेट, एयरलाइन, फ्लाइट नंबर, बुकिंग रेफरेंस नंबर और कहाँ से कहाँ की फ़्लाइट है वो एक टेबल में मैंने डाल दिया। करीबन 4 फ्लाइट्स मैंने बुक की थी। एक यहाँ से जिनीवा, बेसेल से रोम, रोम से पेरिस, पेरिस से दिल्ली। तो ये मेरा पूरा सेक्टर कवर हो गया। उसके बाद मैंने सेम एक टेबल बनाई जिसके अंदर मैंने अपने अकोमोडेशन का लिखा, डेट, होटल नेम, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और वाउचर नंबर। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपका फैक्ट है, बेसिकली जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको आप एकदम टेबल फॉर्मेट में रखो कि उसको कहीं भी, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर का आप समझो उसके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, उसे इतनी एप्लीकेशंस प्रोसेस करनी है, मतलब वो एक लेटर को इतना डिटेल में क्यों पढ़ेगा। उसे जब टेबल दिखेगी ना तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान उस पर जाएगा और उसमें एकदम क्लियरली सारी चीज़ें लेड आउट होंगी, तो उसे लगेगा कि हाँ यार इस बंदे ने बहुत मेहनत की हुई है कवर लेटर पे, तो ये सीरियस है ट्रैवल करने को, ये ऐसा नहीं है कि मतलब पंगा करेगा। अगला पॉइंट आपके एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन बेसिस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं जैसे ग्रुप में ट्रैवल कर रहा अपने फादर के साथ, मैं और मेरे फादर, तो मैंने ये लिख दिया कि आई विल बी विजिटिंग ऑन दिस ट्रिप विद माई फादर, आगे ग्रुप URN नंबर जो अपॉइंटमेंट नंबर होता है ग्रुप में, एंड हमने अपने इंडिविजुअल फाइनेंसेस अटैच किए हैं और हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इंडिविजुअली टेकन केयर है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है, आई होप आपकी एप्लीकेशन में वो पॉइंट ना हो, आई विश, बट होता है बहुत लोगों के, मेरे भी था, जो है वीज़ा रिजेक्शन फ्रांस से सैडली। तो मैंने लिखा कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द वीज़ा रिफ्यूजल आई हैव। आई वॉज रिफ्यूज शेंगन वीज़ा फ्रॉम फ्रांस एम्बेसी इन मार्च 2022। 2022 में शेंगन वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हुआ फ्रांस से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में। फिर मैंने लिखा रीज़न, जो जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस नॉट रिलायबल, वो मैंने मेंशन किया, और मैंने जो डेट थी रिजेक्शन लेटर की वो मैंने मेंशन की, और मैंने लिख दिया रिफ्यूजल लेटर कॉपी इनक्लोज्ड। जिस तरीके से स्टार्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है कवर लेटर की, एंडिंग भी उतनी ज़रूरी होती है। तो एंडिंग किस तरीके से करनी है, मैंने लिख दिया आई वुड लाइक टू पुट योर एम्फेसिस दैट आई एम अ टैक्स पेइंग वेल एस्टैब्लिश्ड सिटीजन इन इंडिया विद स्ट्रॉन्ग टाइज टू माई होम कंट्री। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ सब कुछ, और मेरे पास जॉब, घर, फैमिली सब कुछ है, तो मेरे होम टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। वापस मैं कब आऊँगा, मैंने लिख दिया आई विल कम बैक ऑन 5th जुलाई to start my job in my company, and the purpose of visit to Schengen is purely tourism and I promise to abide by all the immigration rules। कि मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ और कोई मेरा रीज़न नहीं है, और जो भी इमिग्रेशन के रूल्स हैं सारे मैं फॉलो करूँगा, कोई भी रूल्स में ब्रेक नहीं करूँगा। I assure you that I will be back in my home country on 5th July after completing my trip। राइट, सिंपल, ख़त्म कर दिया।
बाद में आई होप ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड कवर लेटर विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट माई इंटेंशंस ऑफ ट्रैवल एज अ टूरिस्ट एंड आई होप यू ग्रांट मी शेंगन टूरिस्ट वीज़ा. फॉर एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी. कई एम्बेसीज में होता है कि वो आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे, इंटरव्यू भी करेंगे आपका, तो वो वाली चीज़ें हैं. तो मैंने मेंशन कर दिया कि प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ये मेरी डिटेल्स है, नीचे मैंने अपना नाम लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दी. तो कुछ इसी तरीके से मैंने अपना कवर लेटर को एंड किया. तो देखो, मुझे लगता है यार, जो लोगों का फाइनेंशियल इशू नहीं है, सब कुछ नहीं है, और सिर्फ वो इंटेंटेड पर्पस नॉट अराइवल वाले रीज़न में फंस रहे हैं ना, तो ये बड़ा ही शॉर्ट तरीका है. सिंपल 4 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है अपने बारे में, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में एंड अपनी ट्रैवल आइटनरी के बारे में. इन 4 चीज़ों को, 4 पॉइंट्स को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या टच ऐड करना चाह रहे हो. और इसकी जगह अगर आप गूगल पे टाइप करो हाउ टू मेक कवर लेटर, शेंगन कवर लेटर सैम्पल, एक आपका बड़ा बेसिक सिंगल पेज का कवर लेटर आ जाएगा. आप उसमें अपना नाम ऐड करोगे, आइटनरी की सिटीज़ ऐड करोगे और वो दे दोगे. मतलब 80-90% लोग वही कर रहे हैं. और वीज़ा ऑफिसर भी इतनी सारी एप्लीकेशन देख रहा है, उसको भी पता है यार सबका सेम ही फॉर्मेट आ रहा है, बस नाम चेंज होता जा रहा है. तो फिर उन्हें लगता है कि यार जब बंदे ने कवर लेटर पे मेहनत नहीं की है तो मतलब वो क्यों जाएगा. आई होप यार मैंने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आए होंगे और हेल्पफुल लगा होगा. इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. आप कमेंट में पूछो या इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं श्योरली हेल्प करूँगा. एंड इसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लेटर का लिंक अटैच कर दिया है, वहाँ से आपको चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या एटलीस्ट देख सकते हो इसे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने टूरिस्ट फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को ऐसा इशू आ रहा हो. एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो. श्योरली जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा. Till then, do take very good care of yourself and see you in the next one.